हाय फ्रेंड्स, ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको नई वीडियो अपडेट मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज की श्रृंखला में इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। दोस्तों, ऐसा गुप्तकालीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। दोस्तों, ये पृथ्वी की परिभ्रमण या दैनिक गति है। धुरी पर घूमना परिभ्रमण गति या दैनिक गति है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। एक होती है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आर्यभट्ट ने बताया, लेकिन थोड़ा सा नोटिस ये भी होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। इस चीज को बताने वाले पोलिश वैज्ञानिक कोपरनिकस थे। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये जानकारी कोपरनिकस के द्वारा दी गई, लेकिन ये धुरी पर घूमती है, ये जानकारी सबसे पहले गुप्तकालीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? काशार्पण, दीनार, निष्क, सुवर्ण। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो स्वर्ण सिक्का गुप्त काल में चलाया गया वो दीनार के नाम से फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने सबसे पहले गुप्त काल में जो सिक्के चलाए उनकी धातु भी याद रहे। इन्होंने जो मुद्रा चलाई वो रजत, चांदी की मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किस शासक को जाना जाता है, माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो शकों का विजेता, शकों को हराने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी कि इसने शकों को पराजित कर दिया था, क्योंकि शक गुप्तों को परेशान कर रहे थे। समुद्रगुप्त के बेटे थे रामगुप्त। रामगुप्त को तो मरवाने में ही शकों का ही हाथ माना जाता है। तो शकों का विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय था। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जामों में अपीयर होने वाला प्रश्न है, कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो दोस्तों, भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा है, ये भी जानना जरूरी है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? ऐरन अभिलेख, गया अभिलेख, नालंदा अभिलेख, प्रयाग। तो समुद्रगुप्त की जानकारी उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त कर ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। तो हूणों को पराजित करने वाला या हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्कंदगुप्त था। तो दो प्रमुख ताकतें पराजित हुई। शकों को हराने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन हूणों को हराने वाला स्कंदगुप्त था, जो गुप्त काल का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक की जो संज्ञा दी गई गुप्त काल में स्कंदगुप्त को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, धर्मपाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। नालंदा गुप्तकालीन शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र था।
केंद्र सरकार ने 2014 के आसपास इसका पुनरुद्धार करके इसे पुनः शुरू कर दिया है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइयान एक चीनी यात्री, उसका यात्रा विवरण का नाम है शियुकी, येंथू, फ्योक्योकी, फाचियन। वो फाइयान के द्वारा लिखित रचना है, उसका यात्रा वृत्तांत है फ्यूक्योकी। शियुकी भी एक महत्वपूर्ण किताब है। हेनसांग एक चीनी यात्री, हर्षवर्धन के जमाने में आया था हेनसांग। तो हेनसांग का जो यात्रा विवरण हमको मिलता है वो शियुकी में मिलता है। फाइयान का यात्रा विवरण हमको फ्यूक्योकी में मिलता है। चीनी यात्री फाइयान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदेशी यात्री, कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया? बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइयान जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली प्रशस्ति, एरन प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति। तो लौह स्तंभ पे पाया गया है मेहरौली। मेहरौली दिल्ली के निकट है मेहरौली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। गुप्तकालीन उपलब्धियों का वर्णन करता है। गुप्तकाल की श्रेष्ठ इस्पात कला का नमूना था। आज तक जंग नहीं लगा है, ऐसी श्रेष्ठ इस्पात कला का नमूना मेहरौली का लौह स्तंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से फैली? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त काल। सामंत प्रथा की शुरुआत देखी गई है भारत में गुप्त काल में देखी गई है। हालांकि ये जो सामंती प्रथा है अपने सबसे खतरनाक स्वरूप में राजपूत युग में परिलक्षित हुई, लेकिन इसकी शुरुआत राजपूत युग में नहीं हुई। ये चरम अवस्था पर राजपूत युग में पहुंची, लेकिन इस प्रथा की शुरुआत भारत में गुप्त काल से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग, क्लासिकल युग, गोल्डन युग, श्रेष्ठ युग, श्रेष्ठ युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। गुप्त काल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। भारत की सबसे ज्यादा तरक्की चाहे किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे कला के क्षेत्र में देखें, चाहे साहित्य में देखें, चाहे विज्ञान, गणित, भाषा, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सबसे ज्यादा तरक्की का जो काल नजर आता है गुप्त, और इस तरक्की के आधार पर ही गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो हूणों के द्वारा सबसे ज्यादा विचलित हो गए थे गुप्त। हालांकि पहले हूण ज्यादा ताकतवर नहीं थे, स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत में पराजित किया, लेकिन हूणों का एक राजा हुआ तोरामन, उसने गुप्त वंश के अंतिम शासक भानुगुप्त की हत्या करके गुप्तों का पतन ही कर दिया था। तो गुप्तों को पतन करने वाले व्यक्ति या गुप्तों को सबसे ज्यादा विचलित करने वाले लोग हूण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? विषय, श्रेणी, समिति, संघ। तो कारीगरों की संस्था को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? पत्तन का मतलब आप समझ गए होंगे, बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र, डाक भी बोलते हैं। ताम्रलिप्ति, बड़ौच, कल्याण, काम्बे। तो उत्तर भारत के व्यापार का प्रमुख केंद्र ताम्रलिप्ति हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, काशार्पण, दीनार, पण। तो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। रुपयक भी आ जाता है कभी कभार, तो रूपक रुपयक एक ही बात है। सोने के सिक्के दीनार और चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन करता थे? गौतम, जैमिनी, कपिल, पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल।
महर्षि कपिल के द्वारा चलाया गया। जैमिनी ने मीमांसा को चलाया, न्याय को गौतम ने चलाया, पतंजलि ने योग दर्शन को चलाया। यह प्रश्न हमारा सांख्य दर्शन का है, तो सांख्य दर्शन को चलाने वाले ऋषि कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक ग्रंथ का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। अग्निमित्र के बारे में मालविका अग्निमित्रम में उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु, राम और विष्णु, विष्णु और शिव, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से और सबसे लोकप्रिय जो देवता होता था गुप्त काल का विष्णु ही होता था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चाणक्य ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे, सांख्य के कपिल थे, मीमांसा के जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है? मंदसौर से, जूनागढ़ से, एरन से, सांची से। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जिस अभिलेख में मिलता है एरन, भानुगुप्त नाम के शासक से रिलेटेड है एरन। तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहली बार जिक्र किया है। इस पर भारत में रोक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने, कात्यायन ने, बृहस्पति ने, भाड़ुची ने। तो दास मुक्ति के अनुष्ठान का जो विधान है सबसे पहले नारद के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ में निम्नलिखित में से किसका अभिलेख भी मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोह। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है मुगल शासकों में से जहांगीर के जो राज्याभिषेक है उसका जिक्र प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति मुख्य रूप से गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्रदान कराता है। लेकिन मुगलों में से किस शासक की जानकारी प्रदान कराता है? जहांगीर की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है सांख्य से, वैशेषिक से, मीमांसा से, न्याय से। कर्म का सिद्धांत सांख्य से संबंधित है। तो दोस्तों गुप्त काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस थे। कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में अपीयर होता है। ये आप पिछले पेपर हल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, या आगे आप एग्जाम में बैठेंगे आपको मालूम चलेगा। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उसके समाधान के प्रयास किए जा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।